दोनों होते। महान आत्माओं को मनुष्य पर्याय भी नहीं चाहते, वो कुछ चाहते ही नहीं है, ना इज्जत चाहते हैं, ना ज्ञानी होना चाहते हैं, ना अपने आप में धर्मात्मा होना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। वो कहते हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। उनके सामने सारा तीन लोक के जगत की हर वस्तु उनके चरणों की धूल बनने के लिए लालायत रहती है। कुछ नहीं चाहिए। कल प्रश्न किया था ना विनोद बाबू ने, शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? सरलता कहाँ है? सहज स्वभाव कहाँ है? कहाँ है वो ज्ञायक स्वभाव? कहाँ है वो ज्ञायक स्वभाव? कहाँ ढूंढूं? समय सार में कहाँ ढूंढूं? कुंद कुंद भगवान के पास कहीं नहीं बंधुओं। कितना बड़ा उदाहरण दिया था कि हम सहज स्वभाव, शांति, सरलता, निर्भेद चाह रहे हैं। यही तुम्हारी भूल है। जिस जिस व्यक्ति ने शांति चाही वो जिंदगी में कभी शांति नहीं पा पाए। जिस जिस व्यक्ति ने कभी ये भाव किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। दही बड़ा भली बन जाए तो बन जाए। चाहत है तुम्हारी शांति चाहने की। मोक्ष चाहने वालों को कभी मोक्ष नहीं मिलता। कुंद कुंद भगवान मोक्षाधिकार में स्पष्ट कहते हैं, कितने तुम मोक्ष को चाहने की बात करना, तुम्हें कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। शांति कभी नहीं मिलेगी, है ही नहीं शांति। उस गुरु ने कितनी बड़ी बात कही थी। इतना छोटा सा प्रश्न गुरु ने कहा, इतने छोटे से प्रश्न के लिए मेरी जरूरत नहीं है। मैं तो बड़े बड़े कठिन प्रश्नों का जवाब देता हूं, मुझे छोटा मोटा मत समझो, मुझे छोटा मोटा मत समझो। मैं जटिल समस्याओं को निपटाता हूं, जटिल प्रश्नों को सुलझाता हूं। जो केस इतने उलझ गए हैं, जो वकील होते ना, जो बड़े वकील हैं, छोटे मोटे केस नहीं लेते। जो इतने जटिल उछल गए हैं, इतने जटिल उछल गए हैं कि उनके लिए कोई रास्ता कोर्ट भी नहीं सोच पा रहा। जो अच्छे गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं, वे छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब नहीं देते, वो जटिल प्रश्न का जवाब देते। आर्किटेक्ट किसे बोलते मालूम? इंजीनियर माइंडेड। आर्च यानी टेढ़, और टेढ़ में अपना टैक्ट लगा देवे, उसका नाम है आर्किटेक्ट। इंजीनियर माइंडेड आदमी। जटिल प्रश्न करो, उलझे हुए प्रश्न करो, जिनका दिमाग बांस की जड़ के समान उलझ गया है, जिनकी कसाय मायाचारी बांस की जड़ के समान उलझ गई है, उसको कहो महाराज मेरी समस्या निपटाओ, मुझे इस बांस की जड़ नहीं मिल रही है। एक मायाचारी होती है बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ मिलती नहीं, यहां तो निकली है और वो पता नहीं कहां अंदर अंदर घुस करके, कहीं बांस को जाके देखना। और तुम्हें बांस की जड़ को एक जड़ निकालना है, यह है जटिल प्रश्न। अनंतानुबंधी कसाय में कहीं फंस गए हो, अनंतानुबंधी मायाचारी में तुम कहीं उलझ गए हो, तो गुरु के पास आना। महाराज सुलझाओ, बहुत जटिल है, बहुत मायाचारी जटिल है, ऐसी जटिल है कि छोरी नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसका क्या है। अंदर देख लिया, बाहर देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो है जटिल प्रश्न। जिसकी जिंदगी में मायाचारी, इस संसार की मायाचारी बांस के समान उलझ गई हो, ऐसे कठिन प्रश्नों के जवाब गुरु देता है। जिसकी जड़ मायाचारी के चार भेद की है, बांस की जड़ के समान,
गौमूत्रिका के समान। बैल चलता है ना लघु शंका करता हुआ, तो ऐस बनाता हुआ जाता है। और एक होते खुरपी के समान टेढ़ा, और एक होता पानी मुक्ता, जल हाथ में लिया यूं गिर गया। मेढ़े का सिंह भी आता है, एक मेढ़े का सिंह, मेढ़े का सिंह बिल्कुल ऐठा हुआ रहता है। अब मेढ़े के सिंह को सीधा करो, अब मेढ़े के सिंह को सीधा करो, ऐसा प्रश्न लाओ तो कुछ गुरु को सुलझाने में मजा आएगा। तुम तो कौन सा प्रश्न लेके आ गए, महाराज शांति कहाँ है? हमारे भैया जी ने किया था, इतना छोटा सा प्रश्न, इतना छोटा सा प्रश्न लेके आए। अरे इस प्रश्न का जवाब तो हमारा एक गंभीर सागर ग्रुप का शिवराज ही दे देगा। लेकिन बेड़े के सींग को सीधा करो। महाराज हमें सवाल मिला है, ये मेढ़े का सिंह, जानते मेढ़ा देखना यूं इठा हुआ रहता है, अब उसको सीधा करना है, ये है कठिन। इतने मेढ़े के सिंह बैठे हैं, इनको सीधा करना है, ये है हमारा सरलता। सब मेढ़े के सिंह को ध्यान रखना। बांस की जड़ के समान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कभी तुम उलझ गए हो ऐसी कि महाराज ये बांस की जड़ के समान मेरे अंदर बहुत मायाचारी है, दूसरे की मायाचारी नहीं, अपनी मायाचारी को पकड़ो, अपने आप को पकड़ो कि तुम कहां उलझ गए हो, किस षड्यंत्र में पड़ गए हो। और सबसे बड़ी मायाचारी वो कहलाती है जिसके अंदर की बात भगवान को भी सोचना पड़े। गुरु भी यदि तुम्हारे अंदर की बात न समझ पाए, माँ बाप भी तेरी मायाचारी न समझ पाए, माँ बाप को भी जो धोखा दे देता है वो है बांस की जड़ के समान माया।